महाराणा सांगा की महागाथा, अदम्य साहस और स्वाभिमान की अमर कहानी राजस्थान की पवित्र धरती मेवाड़ सदियों से वीरों की जन्मभूमि रही है। इसी धरती पर जन्म हुआ एक ऐसे महान योद्धा का जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों के दिल कांप उठते थे, महाराणा सांगा। उनका जीवन केवल युद्धों की श्रृंखला नहीं, बल्कि त्याग, संघर्ष, नेतृत्व और अटूट आत्मसम्मान की जीवंत गाथा है। जन्म, वंश और प्रारंभिक जीवन। महाराणा सांगा का जन्म सिसोदिया राजवंश में राणा रायमल के घर हुआ। बचपन से ही उनमें असाधारण साहस और नेतृत्व के गुण दिखाई देते थे। वे युद्ध कला, घुड़सवारी और तलवारबाजी में निपुण थे, लेकिन उनका बचपन आसान नहीं था। राजगद्दी को लेकर उनके अपने ही भाइयों से संघर्ष हुआ। इस पारिवारिक युद्ध में उन्हें गंभीर चोटें आईं, एक आंख चली गई, शरीर पर कई घाव बने। उन्हें कुछ समय के लिए राज्य छोड़कर भी जाना पड़ा। इन कठिनाइयों ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि और भी मजबूत बना दिया। यही संघर्ष उनके महान बनने की नींव बना। सिंहासन की प्राप्ति और उभरता हुआ शौर्य। कठिन संघर्षों के बाद महाराणा सांगा ने मेवाड़ का सिंहासन संभाला। उनके शासन में मेवाड़ केवल एक राज्य नहीं रहा, बल्कि राजपूताना की शक्ति का केंद्र बन गया। उन्होंने अपने पराक्रम और बुद्धिमत्ता से आसपास के राज्यों पर प्रभाव जमाया और राजपूतों को एकजुट करने का महान कार्य किया। उस समय भारत में कई छोटे छोटे राज्य आपस में बंटे हुए थे, लेकिन सांगा ने उन्हें एक ध्वज के नीचे लाने का प्रयास किया। अद्वितीय शरीर, अटूट आत्मा। महाराणा सांगा की वीरता का अंदाजा उनके शरीर से ही लगाया जा सकता है। इतिहास में वर्णन मिलता है कि उनके शरीर पर 80 से अधिक घाव थे, एक आंख खो चुके थे, एक हाथ कट चुका था, एक पैर गंभीर रूप से घायल था। फिर भी वे हर युद्ध में सबसे आगे रहते थे। उनके लिए शरीर की कमजोरी कोई मायने नहीं रखती थी। उनकी आत्मा ही उनकी असली ताकत थी। दिल्ली सल्तनत पर विजय। महाराणा सांगा ने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े और अनेक विजय प्राप्त की। उन्होंने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और उत्तर भारत में अपनी शक्ति का लोहा मनवाया। उनकी जीत ने यह सिद्ध कर दिया कि राजपूत शक्ति अभी भी अजेय है। उस समय वे उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली शासकों में गिने जाने लगे। खानवा का युद्ध इतिहास की निर्णायक भिड़ंत। महाराणा सांगा की सबसे प्रसिद्ध और निर्णायक लड़ाई थी खानवा का युद्ध। इस युद्ध में उनका सामना हुआ मुगल सम्राट बाबर से। यह युद्ध केवल सत्ता का नहीं, बल्कि भारत की स्वतंत्रता और स्वाभिमान का प्रतीक बन गया था। युद्ध का दृश्य। खानवा की धरती पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक ओर थे महाराणा सांगा परंपरागत हथियारों से लैस राजपूत वीरों के साथ, दूसरी ओर था बाबर तोपों और आधुनिक युद्ध तकनीक से सुसज्जित। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, धरती कांप उठी। तलवारों की टकराहट, घोड़ों की दौड़ और सैनिकों की गर्जना से पूरा वातावरण गूंज उठा। महाराणा सांगा स्वयं अग्रिम पंक्ति में लड़ रहे थे। उनका हर वार दुश्मन के लिए मौत का संदेश था। उनके साहस ने सैनिकों में नई ऊर्जा भर दी। युद्ध का परिणाम। हालांकि राजपूतों ने अद्भुत वीरता दिखाई, लेकिन बाबर की तोपों और रणनीति के सामने स्थिति कठिन होती गई। युद्ध के दौरान महाराणा सांगा गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें युद्ध भूमि से हटाना पड़ा और उनके हटते ही सेना का मनोबल गिर गया। अंततः बाबर को विजय मिली, लेकिन यह हार केवल परिणाम थी। वीरता में राणा सांगा सदैव विजयी रहे। विश्वासघात और अंत। खानवा के युद्ध के बाद भी महाराणा सांगा ने हार नहीं मानी। वे फिर से सेना संगठित कर बाबर को चुनौती देना चाहते थे, लेकिन इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि कुछ विश्वासघातियों ने उन्हें जहर दे दिया। इस प्रकार एक महान योद्धा का जीवन समाप्त हुआ, लेकिन उनकी गाथा अमर हो गई। विरासत और प्रेरणा। महाराणा सांगा का जीवन हमें सिखाता है
कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं, मजबूत बनाती है। सच्चा योद्धा कभी हार नहीं मानता। देश और स्वाभिमान के लिए सब कुछ न्यौछावर करना ही सच्ची वीरता है। उनका नाम आज भी इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। वे केवल मेवाड़ के राजा नहीं, बल्कि भारत की वीरता और गर्व के प्रतीक हैं। समापन, जब भी वीरता, त्याग और स्वाभिमान की बात होती है तो महाराणा सांगा का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। घावों से भरा शरीर, लेकिन अटूट हौसला यही थे। महाराणा सांगा। जय मेवाड़, जय राजपूताना, जय वीरता।